दोस्तों आईपीएल का सीजन चल रहा है और आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में आईपीएल का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। तो आज दोस्तों हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल आईपीएल जो है कैसे पैसा गेन करता है, आखिर कैसे जो है पैसा आता है और कैसे पैसा इन्वेस्ट होता है, आखिर कंपनी जो होते हैं फ्रेंचाइजीज होते हैं उनको पैसा कहाँ से मिलता है। इन सब चीज़ों के बारे में दोस्तों आज जो है हम आईपीएल के बिजनेस मॉडल को पूरी तरह से दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको एक फैक्ट जान के हैरानी होगी दोस्तों, आईपीएल हमारे इंडिया के अंदर में दोस्तों पहला यूनिकॉर्न हुआ था। अब बोले यूनिकॉर्न क्या होता है दोस्तों, बेसिकली $1 बिलियन एक्चुअली में दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए की जिस भी कंपनी की दोस्तों नेट वैल्यू होती है उसको बेसिकली हम कहते हैं दोस्तों यूनिकॉर्न। ये बेसिकली एक हॉर्स होता है जिसको दोस्तों हम यूनिकॉर्न के नाम से जानते हैं। बेसिकली कंपनीज को भी हम यूनिकॉर्न कहते हैं। अब यूनिकॉर्न की बात करेंगे तो दोस्तों ये एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो हो जाएगा, उसको हम बाद में बात करेंगे। केवल आपको ये फैक्ट जान के रखना है कि दोस्तों इंडिया के अंदर में आईपीएल पहला यूनिकॉर्न था जिसकी ब्रांड वैल्यू दोस्तों 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। आज के समय में इसकी वैल्यू दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत होती है 2008 से, जहाँ पर दोस्तों बीसीसीआई इसको हर साल ऑर्गेनाइज करवाता है। जब दोस्तों 2008 में इसको शुरू किया गया था तो उस समय दोस्तों केवल और केवल 8 टीमें हुआ करती थी, लेकिन अब दोस्तों आईपीएल में आपको 10 टीमें देखने को मिलती है। और जैसे जैसे समय बीतते गया दोस्तों इसकी नेट वैल्यू भी पूरी तरह से बढ़ती गई है। अगर हम आईपीएल के बिजनेस मॉडल से दोस्तों शुरू करते हैं तो इसके बिजनेस मॉडल को समझने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले दोस्तों अगर बिजनेस मॉडल की बात करते हैं दोस्तों, आईपीएल के अर्निंग के लिए दोस्तों सबसे बड़ा जो जरिया होता है वो होता है दोस्तों इसका सेंट्रल रेवेन्यू। सेंट्रल रेवेन्यू से दोस्तों इसका 60 से 70% दोस्तों पैसा जो है वो यहाँ से कमाया जाता है। सेंट्रल रेवेन्यू को दोस्तों हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर और दूसरा होता है दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर। टाइटल स्पॉन्सर की बात करते हैं दोस्तों, इसलिए टाइटल का मतलब होता है कि आईपीएल के नाम के आगे किसी कंपनी का नाम लगा होता है। अब आप बोलोगे कि दोस्तों आईपीएल के आगे किसी कंपनी का नाम लगाने से क्या फायदा है, तो बेसिकली दोस्तों आईपीएल के आगे अगर किसी कंपनी का नाम लगता है तो उससे उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ती है, उस ब्रांड का दोस्तों प्रमोशन होता है खुद पर। क्योंकि जिस तरह का आज जो है अभी का जो समय चल रहा है उसमें दोस्तों टाटा आईपीएल उसने टाटा दोस्तों ऑर्गेनाइज करवाया हुआ आईपीएल को, टाटा दोस्तों टाइटल स्पॉन्सर है, तो दोस्तों उसके लिए जो है वो वहाँ पर उसने जो है पैसे दिए हुए हैं। तो पहला दोस्तों मेन पॉइंट होता है कि दोस्तों पहला जो सबसे अर्निंग का पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है टाइटल स्पॉन्सर। क्योंकि दोस्तों जब भी आप उस कंपनी का नाम होता है तो ऑटोमेटिक उस कंपनी का दोस्तों प्रमोशन होता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कभी भी नहीं बोलेंगे दोस्तों आईपीएल चल रहा है, आप हमेशा बोलते हो कि दोस्तों या तो वीओ आई पे चल रहा है या तो टाटा आई पे चल रहा है। अब इससे अर्निंग कितनी होती है दोस्तों, तो पहले आपने सुना होगा कि डीएलएफ आई पे चल रहा है, पेप्सी आई पे चल रहा है, कुछ समय के बाद आपने सुना कि दोस्तों वीवो आई पे चल रहा है। वीवो ने दोस्तों इसके लिए बेसिकली 440 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हुए थे पर साल टाइटल स्पॉन्सर के लिए। अब दोस्तों टाटा आ गया है तो 2022 और 23 के लिए टाटा ने दोस्तों पर साल 300 करोड़ रुपए दिए हुए थे। यानी कि 2023 से लेकर जो 24 तक का 2 सालों का डील था, 22 से 23 तक का, उसके लिए दोस्तों टाटा ने कुल मिलाकर 600 करोड़ रुपए दोस्तों बीसीसीआई को दिए हुए थे। अब दोस्तों बात करते हैं ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर के बारे में। ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर का मतलब होता है कि आखिर किस चैनल पर वो जो है टाटा आईपीएल आपको दिखाया जाएगा। आईपीएल बेसिकली दोस्तों आपको जनरली आप देख रहे हो कि दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स में दिखाया जाता है, लेकिन दोस्तों जब से इसको शुरू किया गया था 2008 से, तो 2008 से लेकर 2017 तक ये जो ब्रॉडकास्टिंग स्पॉन्सर था ये दिया गया था सोनी को। दोस्तों बेसिकली 8,200 करोड़ रुपए की डील थी, जहां पर ईयर दोस्तों 820 करोड़ रुपए देने पड़ते थे सोनी को अपने चैनल पर दोस्तों टाटा किसी भी आईपीएल को दिखाने के लिए। लेकिन अब दोस्तों बाद में ये डील जो है बदलती है, जहाँ पर दोस्तों 2018 से लेकर जो 2022 तक का 5 सालों का डील होता है ये दिया जाता है दोस्तों सोनी स्पोर्ट के पास में, जहाँ पर उन्होंने 16,389 करोड़ रुपए दिए थे बेसिकली आईपीएल को अपने चैनल पर दिखाने के लिए। लेकिन 5 साल की डील हो जाने के बाद दोस्तों अब समय आया था 2023 से लेकर 2027 की डील का। 5 सालों की ये जो डील है दोस्तों इसके लिए दो कंपनीज आई है, जहाँ पर दोस्तों एक डिजिटल पार्टनर है और दोस्तों एक टीवी पर पार्टनर, जहाँ पर जो स्टार स्पोर्ट है, और इस बार दोस्तों वाईकॉम 18 आया हुआ है, जिसके लिए दोस्तों उन्होंने दोनों मिलकर 45,000 करोड़ रुपए दोस्तों बीसीसीआई को दिए हुए हैं बेसिकली इस बात के लिए कि वे अपने चैनल पर आईपीएल का ब्रॉडकास्ट कर सके। तीसरा जो सबसे बड़ा जरिया होता है दोस्तों यहाँ पर पैसा कमाने का वो होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आप स्टेडियम पर मैच को देखते हो तो वहाँ पर काफी सारे कंपनीज के दोस्तों वहाँ पर लोगोज रहते हैं, वहाँ पर प्रमोशन किया जाता है। इवन दोस्तों जब आप मैच देखते हो तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कोई अगर प्लेयर ऑफ द मैच होता है तो वहाँ पर दोस्तों बताया जाए कि डेली मिलियन प्लेयर ऑफ द मैच है, एक टाइटल आ जाता है किसी भी कंपनी का, तो वो दोस्तों पैसे दिया जाता है। इवन दोस्तों जब टाइम आउट होता है तो कहा जाता है कि देखिए ये सीएट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है, तो वहाँ पर दोस्तों सीएट ने उसको पैसे दिए हुए हैं कि जितने भी टाइम आउट हो गए उनके नाम के साथ में आएंगे। इवन दोस्तों जब पावर प्ले चलता है तो आपने देखा होगा कि ये क्रिकेट का पावर प्ले चल रहा है तो उन लोगों ने भी दोस्तों पैसे देते हैं, तो उससे भी काफी बड़ा अर्निंग यहाँ पर दोस्तों बीसीसीआई को होता है। अब ये जो भी बीसीसीआई दोस्तों इनसे पैसे कमा रहा था वो दोस्तों कुल मिलाकर अपने पास पैसे नहीं रखता है। पहले दोस्तों ये सीन था कि दोस्तों 20% जो पैसा होगा वो बीसीसीआई रहेगा, जबकि 80% पैसा जो दोस्तों कंपनीज को दे दिया जाएगा, जो फ्रेंचाइजी टीम उनको दिया जाएगा। लेकिन अब दोस्तों ये जो पैसा होता है उसमें से 50% भाग बीसीसीआई रख लेता है और 50% भाग दोस्तों टीम को दे दिया जाता है। दोस्तों
आपने ये तो समझ लिया कि आखिर कैसे जो है दोस्तों बीसीसीआई आईपीएल के माध्यम से पैसा कमा लेता है, लेकिन दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, एक कंपनी जिसको दोस्तों 200 से 250 करोड़ रुपए की दोस्तों उसकी नेट वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल दोस्तों पिछले साल की जो टीम थी राजस्थान रॉयल्स, जो कि सबसे नीचे नेट वैल्यू वाली टीम थी, जिसकी दोस्तों ब्रांड वैल्यू लगभग 250 करोड़ रुपए के आसपास थी, आखिर वो उतने पैसे कहाँ से कमाते हैं? क्योंकि उतना जब इन्वेस्टमेंट होगा तो वो एक्चुअल में कैसे पैसे कमाएगी? तो उसके भी अर्निंग के काफी सारे सोर्स होते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि जो 50% पैसा होता है वो दोस्तों किसी भी ब्रॉडकास्टिंग राइट से या फिर टाइटल स्पॉन्सर राइट से या फिर जो टीम के नाम आते हैं उनसे राइट से दोस्तों 50% पैसा सबसे पहले तो दोस्तों दे दिया जाता है बेसिकली टीम्स को। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आईपीएल की टीमें कैसे पैसे कमाने लगती है। दोस्तों सबसे बड़ा जो अर्निंग का सोर्स होता है वो सब ब्रांड स्पॉन्सर होता है। जब आपने देखा होगा कि जब भी टीम के पास जो स्पॉन्सर आते हैं, वैसे जो उनके जर्सी वगैरह होते हैं, जो कैप वगैरह होते हैं, वहाँ पर लगभग 10 से ज्यादा दोस्तों कंपनी के लोगोज होते हैं। तो वहाँ पर जो ब्रांड स्पॉन्सर किया जाता है वहाँ से दोस्तों सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स होता है किसी भी टीम के लिए कि वो वहाँ से पैसे कमा लेती है। और दूसरा जो सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स होता है दोस्तों जो टीम्स होती हैं, टीम के फ्रेंचाइज दोस्तों अपने टीम के प्लेयर से बेसिकली किसी भी कंपनी की ऐड करवाती है। आपने अभी देखा होगा कि दोस्तों ड्रीम 11 या फिर माई 11 सर्कल का जो है हर एक टीम के जो प्लेयर्स होते हैं उनका ऐड चल रहा है। तो उसके कारण दोस्तों वहाँ से भी कंपनीज को काफी ज्यादा फायदा होता है। तीसरा जो अर्निंग का सोर्स निकलकर सामने आता है वो दोस्तों बेसिकली टिकट की बिक्री होता है। लेकिन ये दोस्तों सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स नहीं होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो टिकट की बिक्री होती है उससे 3 से 4 करोड़ रुपए का ही मुनाफा होता है। और सोचिए दोस्तों एक टीम जिसकी वैल्यू दोस्तों 250 करोड़ रुपए है, वो दोस्तों 3 से 4 करोड़ रुपए में उसका कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में दोस्तों उसको जो 80% जो टिकट की बिक्री से अपना पैसा होता है वो रखना पड़ता है, बाकी पैसा दोस्तों वहाँ पर लोकल में दे देना पड़ता है। चौथा जो सबसे बड़ा अर्निंग का सोर्स है दोस्तों होता है प्राइज मनी। प्राइज मनी के पास जब हम बात करते हैं दोस्तों इस साल के लिए बात करते हैं या फिर पिछले साल की बात करते हैं तो प्राइज मनी दोनों ही सेम होने वाली है। जो विनर टीम होने वाले दोस्तों उसको 20 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। जो दोस्तों रनर टीम होगी उसको दोस्तों 12.5 करोड़ रुपए देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जो थर्ड और फोर्थ नंबर की टीम होगी उसको दोस्तों 8.75 करोड़ रुपए के साथ में दोनों ही टीमों को मिलने वाले हैं। आधे आधे रुपए करके उसमें मिलने वाले हैं। तो इस तरह से दोस्तों उनको जो प्राइज मनी है उससे भी दोस्तों एक अर्निंग मिल जाता है, जिसके कारण वे दोस्तों अपनी टीम पर जो है उसका इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि एक कंपनी जिसकी एक दोस्तों टीम जिसकी दोस्तों वैल्यू जो है 250 करोड़ रुपए है, अगर आप उसको देखोगे तो 20 करोड़ रुपए में क्या होने वाला है? दोस्तों ये 20 करोड़ रुपए में कुछ भी नहीं होगा। इवन दोस्तों जो इतना भी इनकम अगर आप देखते हो तो वो दोस्तों 200 करोड़ रुपए या फिर 250 करोड़ रुपए की जो बेसिकली वैल्यू होती है उतनी तरह से पूरी तरह से दोस्तों उनको जो है उतनी तरह से मुनाफा नहीं हो पाता है। अब दोस्तों सबसे बड़ा गेम यहाँ पर निकल कर ये आता है कि ये दोस्तों जो कंपनीज है, जो टीम्स ने इन्होंने लगाया है, जो फ्रेंचाइजीज है, वो दोस्तों इतने रुपए इन्वेस्ट करें लेकिन उतने रुपए फायदा तो नहीं होता। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम निकल कर ये आता है यहाँ पर कि कंपनी जो है दोस्तों जब उनकी टीम जीतती है तो उनको दोस्तों मोटिवेशन मिलता है, एक अलग तरह का दोस्तों मोटिवेशन मिलता है उनके प्लेयर्स को, जिसके कारण उनकी जो है ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बदलती जाती है। अच्छे अच्छे ब्रांड्स उनके टीम में आने लगते हैं, अच्छे अच्छे वो दोस्तों हमेशा प्लेयर को लेना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि दोस्तों जो रोहित शर्मा है वो मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जो MS धोनी जो CSK खेलते हैं, उसका एक बहुत ही बड़ा रीजन ये होता है कि जब वे उनके टीम में आते हैं तो उनकी दोस्तों ब्रांड वैल्यू ऑटोमेटिकली बदल जाती है। अच्छे अच्छे दोस्तों वहाँ पर एडवर्टीजमेंट चलेंगे, अच्छे अच्छे दोस्तों कंपनीज उनके पास में आएंगे तो ऑटोमेटिक दोस्तों उनका इनकम बदलता है। तो ये नहीं है कि दोस्तों आप 20 करोड़ रुपए की प्राइज मनी लेना चाहते हो, बल्कि आप वहाँ जीत कर जो है दोस्तों वहाँ पर अपनी टीम को मोटिवेट करना चाहते हैं। इवन दोस्तों काफी सारी कंपनीज आपके पास जो है इसके साथ में आती है, जिससे आपको काफी बड़ा मुनाफा होता है। तो इस तरह से दोस्तों आईपीएल का पूरी तरह से बिजनेस मॉडल काम करता है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार दोस्तों बीसीसीआई पैसे कमाता है, इवन किस प्रकार से दोस्तों आईपीएल के जो फ्रेंचाइजीज होते हैं वो अपने पैसों को कमाती है। मैंने सभी आपको आंकड़े दोस्तों स्क्रीन पर दिखा दिया, इवन सोर्स के साथ मैंने आपको आंकड़े दिखाया हुआ है। ये दोस्तों हमारे चैनल का पहला वीडियो था, तो मुझे पता है कि दोस्तों हमने कहीं गलती भी किया होगा, कुछ बोलने में गलती होगा, कुछ आंकड़ों में गलती हुआ होगा, हमारा सोर्स कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने कुछ भी गलती देखा है तो हम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जैसे आप बोलोगे हम दोस्तों उसके अगले वीडियो में फिर से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये दोस्तों पहला वीडियो था। अगला वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।